अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड लेक्चर्स को एंजॉय करते होंगे। स्टूडेंट, आज की लेक्चर्स में हम उसी पिछले वाले प्रोग्राम को लाएंगे एंड वेरिएबल को अंडरस्टैंड करेंगे, नेम से स्पेस एसटीडी को अंडरस्टैंड करेंगे। इसके अलावा हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन भी करेंगे। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा है। इससे पहले मैंने हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम क्या है, ये मीन के हमारे पास ये हैश जो है ना प्री प्रोसेसर है जो इंक्लूड करता है डिफरेंस हमारे पास हेडर फाइल का स्ट्रीम्स को। अच्छा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का हमारे पास काम ये होता है कि जिस तरह एसटीडी हमारे पास स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉल करता है कि हम जो चीज़ भी जो फंक्शन भी लेते हैं वो हम स्टैंडर्ड लेते हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पर लिखने का मकसद ये है कि यहाँ पर मैं रेफरेंस हज़ारों में सेंटेंस लिख लूँ तो ये इनके लिए काम करेगा कि उसको स्टैंडर्ड के लिए है। अब यहाँ पर देख ले, मैंने उसको कमेंट्स कर दिया। अब मैं अगर कमेंट्स वहाँ मैंने कर दिया तो फिर जितने भी मेरे पास स्टेटमेंट होंगी, सेंटेंस होंगी, सब के साथ मैं एसटीडी डबल कॉलन लिखूँगी। तो तभी ये जो है ना डिफरेंस जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स लाइब्रेरीज है उसी से हम इसको कॉल करेंगे एंड उसी में से हम इसको लेंगे। बजाय इसके कि मैं इसको सारे के साथ अलग अलग रिपीट करती जाऊँ तो थोड़ा सा ज़रा बेड भी लगता है, तो मैं इसको एक ही सेंटेंस में लिखती हूँ। और यूजिंग क्या है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन, इसी का बस यही काम है। अगर आप इसको अलग अलग हर सेंटेंस के साथ लिखते हो या एक साथ, तो मैंने इसको कंपाइल कर लिया, रन कर लिया, तो देख ले एरर 0 है। ओके, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया है। हेलो मॉम प्रेस एन की। अच्छा, यहाँ पर मैंने हेलो मॉम एंड दूसरा मेरे पास सिस्टम फंक्शंस को भी मैंने लिखा है, तो दो मैंने फंक्शंस लिखे हैं, इसका मेरे पास ये आउटपुट आएगा। अब देख लें मॉम एंड प्रेस इनके दरमियान बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर मैं स्पेस लाने के लिए, ब्रेक लाइन लाने के लिए कि मेरे पास जो दूसरा सेंटेंस है ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो इसके लिए मैं चंद तरीके आपको सिखाऊंगी। यहाँ पर मैं लिखती हूँ सी आउट एंड लाइन, ये एंड सेमीकोलन। अब इसका काम क्या होगा, ये अब मॉम एंड इस सिस्टम फंक्शन जो है ना इसके दरमियान में ये स्पेस लाएगा, मीन नेक्स्ट लाइन में इसको शिफ्ट करेगा। पहले तो एक लाइन में आ रहा था ना। अच्छा, तो अब मैंने ये लिख लिया, इसको थोड़ा सा ज़रा हम कंपाइल करेंगे एंड रन करेंगे, तो देख सकते हैं ये हेलो मॉम एंड प्रेस एन की ये अब दो लाइन में आ गया है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक दूसरा तरीका भी सिखाती हूँ। इसको मैं यहाँ मॉम वाली इस सीआउट हेलो मॉम इस लाइन में भी मैं लिख सकती हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं स्लैश इन भी लिख सकती हूँ, स्लैश रन एंड कंपाइल करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये आपके पास रिजल्ट आ गया। हेलो मॉम एंड प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ओके, इस को मैं एंड लाइन को मैं इस फर्स्ट वाले लाइन में भी लिख सकती हूँ। इसके अलावा मैं दूसरा तरीका आपको सिखाती हूँ, स्लैश इन लिखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये भी वही काम करेगा, हमारे पास सेकेंड लाइन में शिफ्ट करेगा। तो देख लें ये मेरे पास आउटपुट है, ये स्लैश इन के रिज़ल्ट है। तो स्लैश इन एंड लाइन आप कोई वन भी लिख सकते हो, तो आपको दूसरे लाइन में शिफ्ट करेगा। इसके अलावा हम स्लैश टी लिखते हैं, तो चलो इसका काम मैं ज़रा आपको सिखाती हूँ। स्लैश टी बेसिकली हमारे पास एक लाइन में स्पेस पैदा कर, जैसा हर टेप आप लोग कीबोर्ड में से टेप को प्रेस करते हो, आपके स्टेटमेंट के दरमियान अल्फाज के दरमियान जो स्पेस आ जाते हैं। तो चलो अभी हम सिर्फ स्लैश एन एंड लाइन को डिस्कस करते हैं, इसी को आपको अंडरस्टैंड करते हैं। तो इनका काम हमारे पास ये है कि हम जो हमारा जो सेंटेंस होता है इसको नेक्स्ट लाइन में वो शिफ्ट करता है। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी वेरिएबल को लाती हूँ। वेरिएबल बेसिकली आपके पास जो है ना जिसमें हम चेंजेस बार बार कर सकते हैं। सही, आपके पास एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल बेसिकली हमारे पास मेमोरी में लोकेशन को रिजर्व करता है। कंपाइलर जो है ना, जब मेमोरी हम यहाँ पर जैसा अभी मैंने लेट ए लेट बी ई कर दिया एंड यहाँ पर मैंने कैलकुलेट भी कर दिया कि ए में वैल्यू डाल दी, बी में डाल दी, उसका रिजल्ट भी मेरे पास आ गया।
अब बेसिकली वेरिएबल हमारे पास होता है कि ये यहाँ पर हम लिखते हैं इंटीजर ए, तो ये कंपाइलर क्या करेगा, हमारे पास मेमोरी में लोकेशन रिजर्व करेगा, फिर हम इस वे में कुछ ए में कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो वो उस मेमोरी में पुट होगा। तो ओके, यहाँ पर क्या है कि इंटीजर हमारे पास डेटा टाइप्स है, ये हमारे पास इसका जो रेंज होता है इंटीजर्स का, ये हमारे पास इतना है। तो इंटीजर ए का मतलब ये होता है वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर ए जो है ना एज ए वेरिएबल है, इसमें हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं एंड इस ए में जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे उसका जो डेटा टाइप होगा वो हमारे पास इंटीजर्स होगा। क्लियर है? अच्छा, तो आई होप आपको इंटीजर्स की समझ आ चुकी है, वेरिएबल की समझ आ चुकी है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट हमारे पास जो है ना, वेरिएबल वो होता है जो कि हमारे पास चेंजेबल होते हैं, इसमें चेंजेस हम ला सकते हैं, जबकि कांस्टेंट हमारे पास फिक्स होता है। अच्छा, तो यहाँ हम इस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करेंगे, इनिशियलाइजेशन करेंगे, तो हमने एक वैल्यू दे दी 12 एंड सेमीकोलन लिख लिया। अब हम इसको आउटपुट लेंगे तो सी आउट ए सेमीकोलन, तो मीन ए हमारे पास वेरिएबल है, तो ए में ऊपर हमने वैल्यू जो असाइन की है उसको 12, तो इसमें कंपाइलर इसकी जो वैल्यू है इसमें शिफ्ट करेगा और वहाँ पर सी आउट में इसके लिए जगह रिज़र्व हो गई है, तो उसकी जगह इसकी वैल्यू हम जो है ना वहाँ पर पुट करेंगे। अब देख सकते हैं इंटीजर ए एंड ए इक्वल है 12, और हम जैसे ही सी आउट ए लिखेंगे तो वहाँ पर कंपाइलर ए इक्वल है 12 वहाँ पर शिफ्ट करेगा। समझ आ रहे हैं? अब देखते यहाँ पर भी हमारे पास एक ही लाइन में आ रहा है, तो हम इस 12 के बाद भी यहाँ पर हम /n ही लिखेंगे, तो ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में इसको प्रिंट करेगा। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा वेरिएबल की। चलो मैं इसको बंद करती हूँ। अच्छा, मैं एक दूसरा वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करती हूँ, इनिशियलाइज़ करती हूँ, असाइनमेंट करती हूँ, तो इंटीजर बी को सेमीकोलन, बी को हमने वैल्यू असाइन की 13। अच्छा, यहाँ पर सेमीकोलन लिखेंगे। अच्छा, सी आउट डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ /n लिख लिया, मीन कि यहाँ पर स्पेस को करेगा, एक लाइन जो है ना हमारे पास शिफ्ट करेगा। अच्छा, सी आउट वी, अब मैंने इसको कम, तो आप देख लें यहाँ पर ये एरर आ गए, रेड आपके सामने नज़र आ रहा है। जैसे आप प्रोग्राम को रन कर दो, आपके पास जब एरर आता है तो इस तरह रेड लाइन आता है। तो मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लिख लिया, तो आप देख लें हेलो मॉम 12 एंड 13 प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आप समझ आ रहे हैं स्टूडेंट? ओके, तो एरर की भी समझ आ चुकी है किस तरह आपके पास एरर आएगा। तो जो रेड लाइन था आप लोगों ने वहाँ पर इसको मिटाना है, तो फिर आप इसको दोबारा कंपाइल करोगे तो वो आउटपुट आएगा। अच्छा, अब देख लें, मैं इसको एक लाइन में भी कर सकती हूँ, देख लें इसका रिज़ल्ट। ठीक, अच्छा मैंने यहाँ पर इसको कोई वैल्यू वगैरह तो अभी दी नहीं है। अच्छा, तो मैं इसको क्या करूँगी, सी आउट /n डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूँगी एंड ए, मैं इसका अब रिज़ल्ट देती हूँ ना, मीन कि मैं इसको ऐड करती हूँ, तो a + b एंड सेमीकोलन, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब देख लें इक्वल है a + b /n। अच्छा, तो देख लें आप रिज़ल्ट को 13 a + b, तो मैंने पास क्या आ गया 25। पहले इससे पहले हमने इसको मैनुअली किया था ना, अब ये आप देख ले इस प्रोग्राम के रिज़ल्ट ये आ गया है कंपाइलर के थ्रू। तो आई होप सो यहाँ तक तो समझ आ चुका होगी। हमारे पास एक इंटीजर एक वेरिएबल ए था, दूसरा हमारे पास बी था, ए को भी हमने वैल्यू असाइन कर दी, बी को भी असाइन कर, फिर हमने यहाँ पर a + b कर दिया। अब यहाँ इसके अलावा हम सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, तो यहाँ अगर मैं सब्सट्रैक्शन करूँगी सही है, तो आप इस तरह यहाँ पर लिखोगे a - b, तो समझ आ रही है? ओके,
तो a माइनस बी इक्वल है a माइनस बी, इसको आप यहाँ पर भी करो। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको आज की लेक्चर पसंद आई होगी, अंडरस्टैंड किया होगा कि हमारे पास वेरिएबल क्या होते हैं एंड यूजिंग नेम एसटीडी का यहाँ पर हमारे पास काम क्या होते हैं, हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर ली, तो आई होप अभी यहाँ समझ आ चुका होगा एंड एडिशन किस तरह करते हैं इन सब्सट्रैक्शन। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।